वन। meiosis वन सबसे इंपॉर्टेंट डिवीजन है, बिकॉज इट इज एक्चुअल रिडक्शनल डिवीजन, क्योंकि जो फर्स्ट डिवीजन है यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर जो है दैट गेट रिड्यूस टू हाफ पहले स्टेप, ठीक है। दूसरी बात कि यहाँ पे meiosis में जो क्रोमोसोम्स हैं और कौन से वाले लाई टुगेदर विद देयर होमोलोग। अब आपने देखा था कि जब माइटोसिस हो रही थी वहां पे क्या था, सारे क्रोमोसोम्स अलग अलग थे। अगर हम अपनी 46 की बात करें तो 46 सारे अलग अलग थे। यहाँ पे ऐसा नहीं होता। यहाँ पे क्या होगा, अब क्रोमोसोम जो है अपने पेयर्स के साथ रखेंगे। यहाँ पे होमोलोग पेयर, होमोलोग पेयर मैंने आपको बता दिया था कि क्या होता है, जो सेम टाइप ऑफ क्रोमोसोम होते हैं दैट इज अ होमोलोग पेयर। ये यहाँ पे पेयर्स में ही रहेंगे, स्पिंडल पे भी ज्वाइन करेंगे तो ये पेयर में ही ज्वाइन करेंगे, ठीक है। लेकिन आपने जो माइटोसिस में देखा था उसमें एक स्पिंडल के ऊपर सिर्फ एक ही क्रोमोसोम होता है, ठीक है। तो दैट इज होमोलोग। अब मैं कुछ और टर्म दोबारा से बता रही हूँ। बेटा चेयर ले आए अभी। होमोलोग, same type of chromosome, that is a homologue, that is first pair, second pair, third pair, fourth pair, that are homologue. homologue में एक जो ये पूरा स्ट्रक्चर है that is known as chromatid। पूरा स्ट्रक्चर, ये एक क्रोमेटिड है, ये दूसरा क्रोमेटिड है, और ये दोनों ऐसा लगता है, लेकिन मैम एक साइड बेटा सिस्टर क्रोमेटिड्स के लिए क्या होगा, ये नॉन रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम है, अभी इसमें एस फेज नहीं हुआ है। जब इसमें एस फेज हो जाएगा तो अब मैं आपको बताती हूँ, एक कुछ टर्म्स हैं यहाँ पे रिलेटेड। आफ्टर एस फेज ये कंडीशन आ जाएगी, ठीक है। नाउ दीज आर सिस्टर क्रोमेटिड्स, ठीक है, और these are नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। ये और ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। अब इस पूरे स्ट्रक्चर को, ये दो है इस साइड, इसको डायड भी बोलते हैं, और जब ये चार हो जाए तो चार को टेट्राड कहते हैं। चार क्रोमेटिड, 2 chromatids are known as dyad, 4 chromatids of homologous chromosome are known as tetrad, और दो, ये जो दो हैं इनको कहते हैं बाइवैलेंट। दो जो ये क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम के लिए टर्म यूज करेंगे बाइवैलेंट, बाई मीन 2, ठीक है। दो क्रोमोसोम जो कि होमोलोगस है, इसके लिए टर्म हम बाइवैलेंट भी यूज करते हैं। अगर हम सिर्फ क्रोमेटिड्स की बात करें तो दो क्रोमेटिड को डायड, एक ही की क्रोमोसोम की वो दो क्रोमेटिड्स हैं तो डायड भी कहेंगे और सिस्टर क्रोमेटिड्स भी कहेंगे। और होमोलोगस की जो क्रोमेटिड्स हैं उनको हम पूरे को क्या कह देते हैं, टेट्रेड, या फिर नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। चार हैं तो हमने टेट्रेड वर्ड यूज कर दिया। तो कई जगह पे अगर आपके पास लिटरेचर बुक है तो वहाँ पे कई जगह पे ये टर्म आएंगी, तो आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना कि हमें तो सिर्फ होमोलोगस क्रोमोसोम बताया था, हमें डायड भी बताया, हमें टेट्रेड भी, बाइवैलेंट भी बताया। बाइवैलेंट वो क्रोमोसोम का पेयर होता है जो meiosis में एक साथ में आ जाता है। बाइवैलेंट्स, अब कई बार टर्म आएगी, ऑन द स्पिंडल बाइवैलेंट्स आर प्रेजेंट। बाइवैलेंट्स अ पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, ठीक है, एक पेयर एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ पे पहला हम कहते हैं meiosis 1। meiosis 1 में रिडक्शन हो जाता है, क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है। बट सेकंड जब रिडक्शनल डिवीजन होगी meiosis
आपको एक चीज यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे सबने याद रखना कि जब हमने मेयोसिस का एक ही पर्पस था, अभी किसके साथ बॉयज, हम एक ही पर्पस था मेयोसिस का, क्रोमोसोम नंबर शुड गेट रिड्यूस्ड टू हाफ, वो तो हो गया। फिर मेयोसिस 2 की रिक्वायरमेंट क्यों? नहीं कर देंगे वो। साइटोप्लाज्म आल्सो गेट डिवाइडेड, then why we require meiosis 2? In the first division 2 cells are formed, in the second division 4 cells are formed. मैं 19 से 2 मतलब टोटल की बात करें तो कितनी बनेगी? 4 सेल। माइटोसिस में 2 ही सेल बनी थी और मेयोसिस में 4 बने। बेसिक डिफरेंसेस याद होने चाहिए, कांसेप्ट याद रखें। अब यहाँ पे रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी, इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे मेयोसिस कंप्लीट होने के बाद ये मैं दूं वो फीडिंग हो जाएगी, स्पून दैट इज स्पून फीडिंग। आप अपने आप ऑब्जर्व करके मुझे बता दोगे तो वो ज्यादा मुझे बेटर लगेगा। और नेट से सर्च मत करना, हर एक चीज पे आजकल गूगल ही है ना। तो ठीक है, मेयोसिस 2 की हम बात करें तो मेयोसिस 2 में कुछ नहीं होता, जो एक चीज है नो इंटरफेस, यहाँ पे इंटरफेस नहीं होगा। मीन एक बार जब 2 सेल बन जाएंगी, मान लो ये हुई सेल थी और इससे इसमें हुई मेयोसिस 1, यहाँ पे था 46, यहाँ हो गया 23 और 23। अब इन सेल्स में होगी मेयोसिस 2, क्रोमोसोम नंबर विल रिमेन द सेम, 23 n और n सेम ही रह जाएगा, ठीक है, ये मेयोसिस 2। तो इसमें लेकिन जब यहाँ से 2 सेल बनेगी तो क्या ये 2 सेल भी अपने आप को प्रिपेयर करेंगी? नो, ये डिवीजन के लिए अब इनमें कोई इंटरफेस नहीं होगा, ये डायरेक्ट ही मेयोसिस 2 में चली जाएंगे और मेयोसिस 2 जो है वो क्रोमोसोम नंबर को मेंटेन रखेगा। यहाँ 4 सेल्स और 4 गैमीट्स की फॉर्मेशन यहाँ पे हो जाएगी। क्लियर है? अभी यहाँ तक थोड़ा सा बेसिक चीजें अभी बता देती हूँ कि मेयोसिस जो डिवीजन है वो मोस्ट ऑफ द टाइम गैमीट्स की फॉर्मेशन के लिए होती है, ये क्रोमोसोम नंबर को हाफ करती है। मेयोसिस 2 स्टेप में कंप्लीट होती है, meiosis 1 and meiosis 2. In the first step, chromosome number reduces to half, and in the second step, the chromosome number will remain the same and 4 cells will be formed. Clear है? इतना क्लियर है सभी को? वहां पे और यहाँ पे एक और चीज बताई, यहाँ पे क्रोमोसोम्स जो है वो पेयर में प्रेजेंट होंगे, यहाँ पे क्रोमोसोम अलग अलग नहीं होंगे। फर्स्ट पेयर इकट्ठा होगा, सेकंड पेयर, थर्ड पेयर, आप लोग 23 पेयर्स हैं, तो 23 के 23 पेयर्स साथ में होंगे, बट वो साथ में कैसे रहेंगे? माइटोसिस में साथ में क्यों नहीं आए, है ना? ऐसा क्या उसको कहते हैं कि चलो चलते हैं घूमने के लिए इकट्ठे, माइटोसिस में क्यों नहीं कहा उसने कि इकट्ठे चलते हैं, है ना? तो अब देखते हैं यहाँ पे एक रीजन है कि क्यों ऐसा होता है। तो सबसे पहले इंटरफेस अब नहीं होगा, सीधे स्टार्ट करेंगे हम। फर्स्ट स्टेप जो है वो कौन सा है? मेयोसिस का, ठीक है, मेयोसिस 1। इंटरफेस हो चुका है, उसके बाद हमारे पास वही बेसिक 4 स्टेप हैं। कौन से? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज, यही 4 फेजेस। बट यहाँ पे भी जो प्रोफेज है ये 90% जो टाइम है यही कंज्यूम कर लेता है, क्योंकि यहाँ पे प्रोफेज भी आगे बहुत सारी स्टेजेस में डिवाइडेड है। तो कौन कौन सी स्टेजेस हैं प्रोफेज की स्टेजेस? ये आप लिखेंगे, प्रोफेज की स्टेजेस कौन सी हैं, क्योंकि जब तक आप लिखेंगे नहीं तब तक आपको लर्न नहीं रहेगा।
जल्दी से सर्कल्स बनाएं, आप सभी को ये डायग्राम बनाना है साथ में।
अब सुनने यहाँ पे क्या हुआ, ये प्रोफेज है पूरा, ठीक है। प्रोफेज की स्टेजेस हैं, सबसे पहली लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैक्टिन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस, ठीक है। मेयोसिस का सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप ही यही है और कुछ है ही नहीं, प्रोफेज, जहां पे क्रोमोसोम नंबर जो है वो बाद में, हालांकि इसके बाद होगा, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो मेयोसिस में होता है, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस होती है, एक तो ठीक है क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस हो जाता है, दूसरी इंपॉर्टेंस है कि यहाँ पे वेरिएशन आती है, जो गैमीट्स बनते हैं उनमें चेंज आता है और उसको बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर होती है, नई तरह के कैरेक्टर जो एक क्रोमोसोम में नहीं था वो अपीयर हो जाता है, ठीक है। तो नई तरह के गैमीट्स बनते हैं, उसको कहते हैं क्रॉसिंग ओवर। जो गैमीट्स चार बनेंगे, चारों के चारों एक दूसरे से डिफरेंट होंगे, किसी ना किसी वे में डिफरेंट होगी वो किस वजह से, क्योंकि यहाँ पे इंपॉर्टेंट इवेंट हो रहा है क्रॉसिंग ओवर। यही आज हमारे में क्या होता है, पेरेंट्स हैं वही पेरेंट्स हैं लेकिन उनके बच्चे हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं, दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ दिस इवेंट। ध्यान रखना, जितने भी हम देखते हैं कि एक पेरेंट के 4 हैं 5 कितने भी बच्चे हैं, आपको ऐसा नहीं लगेगा कि डिक्टो कॉपी, पेरेंट्स तो वही हैं लेकिन डिक्टो कॉपी नहीं होते कभी भी बच्चे, ट्विंस की बात सेपरेट हम कर लेते हैं, लेकिन बाकियों में ये क्रॉसिंग ओवर ही होता है जो हर एक गैमीट को डिफरेंट बनाता है, ठीक है। तो अब सबसे पहले मैं फास्ट कर देती हूँ क्योंकि मीटिंग का टाइम ओवर ना हो जाए। सबसे पहले लेप्टोटीन स्टेज पे आते हैं, ये इवेंट, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये सेल मेम्ब्रेन है, ये साइटोप्लाज्म है और ये सेंट्रियोल्स है। मैं सेंट्रियोल्स पे अभी नहीं जा रही हूँ, आपको पता है वो ऐसे मूव करेंगे, तो ठीक है। यहाँ पे जो दो, अब एक पेयर, ये हमने जो ऑर्गेनिज्म लिया है इसमें 4 क्रोमोसोम है टोटल, मीन 2 पेयर है इसके पास, तो एक पेयर ये है क्रोमोसोम्स का, एक पेयर ये है, ठीक है। ये अभी तक अब पास में नहीं है, अभी तक साइटोप्लाज्म में ना इनमें ज्यादा कॉइलिंग हुई है, इस तरह से ही प्रेजेंट है। जब ये जाइगोट स्टेज में जाएंगे तो जो पेयर है होमोलॉग पेयर वो आपस में क्लोज आ जाएगा। कैसे आएगा, इसके बीच में मैंने ये जो लाइन लगाई है, दिस वन इज नोन एज साइनेप्टो, बहुत इंपॉर्टेंट है, साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। ये एक प्रोटीनेशियस कॉम्प्लेक्स होता है, प्रोटीन से बना हुआ होता है, जो क्रोमेटिड्स के जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं उनकी क्रोमेटिड्स के बीच में प्रेजेंट बदले वहां पे अपीयर हो जाता है और वो दोनों को पास में रखेगा, क्योंकि ये इवेंट तभी हो सकता है जब क्रोमोसोम्स पास में रहेंगे, नहीं तो क्रॉसिंग ओवर होगी नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट है फॉर्मेशन ऑफ साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स, यहाँ पे ये बन गया होमोलोगस पेयर्स के बीच में। अब दैट वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट, ये स्टेज आपको हमेशा याद रखनी पड़ेगी, हमेशा 12th में भी। कौन सी ऐसी स्टेज है जहां पे क्रॉसिंग ओवर होता है, 2 वर्ड यूज किए जाते हैं, क्रॉसिंग ओवर एंड रिकॉम्बिनेशन, नई कॉम्बिनेशन आती है, ठीक है। क्रॉसिंग ओवर, एक दूसरे को क्रॉस ओवर कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, जो होमोलोगस पेयर है, अब यहाँ पे एक चीज मैंने आपको शो नहीं की ताकि आप कंफ्यूज ना हो, यहाँ पे अभी तक साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बीच में ही है, ये आप बात ध्यान रखिए, मैं सोचा आप कंफ्यूज हो जाएंगे, सेम टाइम पे बनाऊंगी। तो यहाँ पे क्या हुआ, उनकी जो क्रोमेटिड्स थी वो आपस में इस तरह से क्रॉस ओवर हुई। अब क्रॉस ओवर का मीनिंग क्या होता है सभी समझ लें, यहाँ से क्रॉस ओवर होने का मतलब है कि किससे बना क्रोमोसोम, डीएनए, यहाँ से डीएनए, एक एंजाइम आया उसने डीएनए का इतना पार्ट यहाँ से काट दिया और इसका भी काट दिया, इसका इसके ऊपर अटैच हो गया और इससे इसके ऊपर अटैच हो गया, ज्वाइनिंग, ठीक है। इसको बोलते हैं एंडोन्यूक्लियस काटता है और लाइगेज जोड़ता है, 2 एंजाइम, मैं आपको लिख के भेज दूँ। क्या होगा, ये 2 क्रोमेटिड्स मान रही हूँ मैं, ये ऐसे क्रॉसिंग ओवर कर रही है, तो ये पार्ट इसका कटेगा, ये पार्ट इसका कटेगा, ये कट के यहाँ ज्वाइन हो जाएगा, ये कट के यहाँ ज्वाइन हो जाएगा। मान लो यहाँ पे भी कैपिटल टी और यहाँ थी स्मॉल टी, तो स्मॉल टी इस वाले पे आ गई और कैपिटल टी इस वाले पे आ गई। ऐसा नहीं होगा कोई और ही जीन्स के ऊपर हो जाएगी, ऐसा नहीं होता। क्रॉसिंग ओवर एक पार्ट में भी हो सकती है, 2 पार्ट में भी हो सकती है, 4 पार्ट में भी हो सकती है क्रोमोसोम के। मैंने एक पार्ट में शो किया आपको ज्यादातर, जैसे एक क्रोमोसोम के 2 पार्ट में क्रॉसिंग ओवर होगी है, 4 में भी हो सकती है, बट पॉसिबिलिटी इज लेस, ठीक है। ज्यादातर पॉसिबिलिटी होगी 1 या 2 क्रॉसओवर होने की। तो यहाँ पे डीएनए की कटिंग एंड ज्वाइनिंग होती है, समझ गए। इसके लिए मैं एक आज आपको, मेरे को फिर रिमाइंडर भेज देना, मैं आपको इसका क्रॉसिंग ओवर का एक बहुत अच्छा वीडियो है, छोटा सा भी 2 मिनट का होगा, जिसमें आपको बताएंगे कि इसकी जीन उसके ऊपर और इसकी जीन उसके ऊपर, ठीक है। तो यहाँ क्रॉसिंग ओवर हो गई। अब नेक्स्ट स्टेज आ गई डिप्लोटीन। डिप्लोटीन में कुछ नहीं हुआ, सिर्फ साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स खत्म हो गया यहाँ पे। अभी तक जो
क्रोमोसोम्स हैं वो जुड़े हुए हैं, जहां से मान लो मैं कह रही हूँ ये पार्ट, जिस पार्ट से ये क्रॉसओवर कर रहे हैं दैट इज नोन एज चियास्मा, और इसको कहते हैं चियास्मेटा फॉर्मेशन। चियास्मा आर द पार्ट्स ऑफ क्रोमोसोम फ्रॉम वेयर दे क्रॉसओवर ईच अदर। ओके, अब नेक्स्ट में डाइकाइनेसिस में सेपरेट हो गए। अब ये जो मैंने डॉट्स डॉट्स लगाई है वो पार्ट्स हैं जहां पे इन्होंने क्रॉसओवर किया था, जिसकी वजह से अब हर एक क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में कुछ ना कुछ चेंज आ चुका है। इसके यहाँ पे चेंज आ गया, इसके यहाँ पे, इसके यहाँ पे, इसके यहाँ पे चेंज आ गया। तो हमारे पास जो क्रोमोसोम बन गए उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस आ चुके हैं। यहाँ पे आपका प्रोफेज कंप्लीट हो जाता है, जिसकी वजह से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन विल गेट डिसइंटीग्रेटेड। क्लियर है सभी को? कोई डाउट है फिर बता दें मुझे। टाइम क्या है? 1 मिनट अभी बचा हुआ है। दोबारा से बता दो एक बार फिर से। याद रखना है प्रोफेज ऑफ मेयोसिस 1 is the most important event of meiosis। इसको किसी भी कंडीशन पे कोई ऐसा बच्चा ना हो जिसको ना आता हो, ठीक है? डाउट है विदाउट हेजिटेशन बोल दें कि ये वाला पॉइंट समझ में नहीं आया। तो आपको बता रही हूँ कि मेयोसिस 1 में हम सबसे पहले कर रहे हैं प्रोफेज। अभी तो हमने मेटा एनआर टेलोफेज कुछ नहीं किया। अभी हमारे पास है 10 मिनट। 10 मिनट में हालांकि सारी स्टेजेस बन सकती है, बट मैं नहीं चाहती उसको बताना, क्योंकि इकट्ठा बनाएंगे तो ज्यादा बेटर है ना। नेक्स्ट पीरियड अगर हमारा होगा उसमें कॉपी चेकिंग या ये हो जाएगा तब भी, लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट है, सबसे पहला इवेंट जिसमें बाकी सब कुछ सेम था। सेंट्रियोल्स गेट डिवाइडेड, माइटोकॉन्ड्रिया गेट डिवाइडेड, सब कुछ इंटरफेस में सब कुछ हुआ है, सेम हुआ है। यहाँ पे सेंट्रियोल एक दूसरे से अपोजिट जाना स्टार्ट कर चुके हैं, न्यूक्लियोलस जो है वो डिसअपीयर हो चुका है। अब यहाँ पे जो क्रोमोसोम्स हैं, अब आपने याद रखना है कि जिसके साथ हम चल रहे हैं उसमें हम क्रोमोसोम